हेलो विद्यार्थियों, मैं मनोज खंसवारा आपका स्वागत करता हूं आपके एवं अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिखर पर। सेम सेम की सीरीज चल रही थी, जिसमें से मैं पार्ट फर्स्ट लेकर मैं आया था, जिसमें मैंने धायमाओं का जिक्र कराया था, जिसमें मैंने पृथ्वीराज का जिक्र कराया था। अब सेम सेम की सीरीज में पहले और इससे भी कराया था। वो ऊंटों से संबंधित प्रश्न बताए थे, नौलखा से संबंधित प्रश्न बताए थे। राजस्थान में सेम सेम सीरीज का पार्ट नंबर 2। आगे चलते हैं, इसमें और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे प्रश्न मैं बहुत लेकर आऊंगा। राजस्थान जीके का मैंने गहन अध्ययन किया और इसी अध्ययन का फायदा मैं आपको भी दे रहा हूँ। ये फायदा आप भी उठाएं। तो चलते हैं सेम सेम प्रश्नों की तरफ, जिनमें से हम पहले लेकर चलेंगे, और वो हैं सरदार। देखने में ये सरदार, सरदार क्या है ये सरदार? हमने तो सरदार एक ही सुना था, वो भगत सिंह है। लेकिन राजस्थान में भी ऐसे कई सरदार हैं। भगत सिंह जैसे तो नहीं। रियासतों के समय राजस्थान की रियासतों में ऐसे आपको 3 सरदार याद रखने हैं, और तीनों के तीनों सरदार मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें से हर बार प्रश्न आता है। और जब मैं आपको बताऊंगा आप भी कहेंगे कि हाँ सर, बिल्कुल इनमें से प्रश्न आता है। जैसे पहले लेकर चलते हैं हम, और वो है सरदार पहले नंबर का, और वह है मेवाड़ का शासक। मेवाड़ का शासक, उसका नाम है सरदार सिंह। मेवाड़ के शासक रहेंगे, उनका नाम रहेगा सरदार सिंह। तो राजस्थान में जो सरदार आपको देखने हैं राजा, उनमें से आप 3 शासक देखेंगे। दूसरा एक और सरदार सिंह, ये भी शासक रहे हैं, सरदार सिंह। और तीसरे सरदार सिंह शासक आप कौन से देखेंगे? तीसरे सरदार सिंह आप देखेंगे सरदार सिंह नंबर 3, सरदार सिंह। पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले सरदार की। कहाँ के शासक हैं ये? तो ये शासक हैं कहाँ के? मेवाड़ के। मेवाड़ के शासक हैं। सेम सेम राजा हैं, तीनों सरदार हैं, तीनों की अलग अलग कहानी, और तीनों से संबंधित प्रश्न भी इंपॉर्टेंट। पहले सरदार की बात करते हैं। ये मेवाड़ रियासत में आपने एक शासक पढ़े होंगे, भीम सिंह। और भीम सिंह ये वही भीम सिंह है जो अंग्रेजों से संधि करते हैं। ये वही भीम सिंह है जिनकी पुत्री कृष्णा कुमारी को लेकर राजस्थान के इतिहास में गिंगोली का युद्ध हुआ था। तो ये उनके पुत्र थे, जिनका नाम था, मतलब भीम सिंह के बाद जवान सिंह आते हैं, और जवान सिंह के पुत्र थे, मतलब भीम सिंह के नाती थे। कौन थे? सरदार सिंह। होता क्या है, इनके शासन काल में वैसे अंग्रेजों से संधि भीम सिंह कर चुके थे, लेकिन इस क्षेत्र में मेवाड़ वाले एरिया में, उदयपुर के आसपास, या फिर मेवाड़ की बात करें तो भील जनजाति ज्यादा पाई जाती थी। भील जनजाति के उपद्रव को रोकने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ पर एक सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया था। और मेवाड़ में उस सैनिक टुकड़ी का गठन हुआ। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? सरदार सिंह। उस सैनिक टुकड़ी का नाम था मेवाड़ भीलकोर। तो इनके शासन काल में अंग्रेजों ने मेवाड़ भीलकोर सेना का गठन किया था। मेवाड़ भीलकोर सेना का गठन, और ये जो गठन किया था वो किया था 1841 ईस्वी। गठन क्यों किया था? भील उपद्रवों को रोकना। इसका उद्देश्य यही था, भील उपद्रवों को रोकना। और इसका गठन ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ये सैनिक टुकड़ी कहाँ स्थापित की थी? तो वो की थी खैरवाड़ा। और खैरवाड़ा राजस्थान के कौन से स्थान पर पड़ता है? वो है उदयपुर। सरदार सिंह नंबर 1 क्लियर। सरदार सिंह नंबर दूसरे पर आ जाएं। ये जो सरदार सिंह है, ये शासक है मारवाड़ या जोधपुर के। जोधपुर के शासक हैं। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जसवंत सिंह द्वितीय। और जसवंत सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद आपने सुना होगा जसवंत थड़ा, जैसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। लगता तो ऐसा है कि जसवंत थड़ा का निर्माण जसवंत सिंह ने कराया होगा, लेकिन वो छतरी है, और छतरी का निर्माण मरने के बाद होता है। तो जसवंत सिंह की छतरी जसवंत सिंह नहीं बनाएंगे, उनके बेटे कौन बनाएंगे? सरदार सिंह। तो याद रखना, इन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की छतरी का करवाया निर्माण। जसवंत सिंह की छतरी का निर्माण कराया, जसवंत सिंह की छतरी। और जसवंत सिंह की छतरी ये कहाँ निर्माण कराते हैं? ये कराते हैं जोधपुर में।
और जोधपुर में कराते हैं तो ये याद रखना, इसी छतरी को कहा जाता है जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा। और इसी को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा ताजमहल कौन सा है, हाड़ौती का ताजमहल कौन सा है, शेखावाटी का ताजमहल कौन सा है। तो सेम सेम प्रश्नों की उस सीरीज को भी लेकर आएंगे, लेकिन दो सरदार क्लियर, मेवाड़ के और दूसरे कहाँ के हैं, जोधपुर के। इनके शासनकाल में मेवाड़ भीलकोर सेना का गठन, और इनके शासनकाल में इन्होंने क्या किया है, पिता जसवंत सिंह की छतरी का निर्माण, जैसे जसवंत थड़ा, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, ताजमहल। सरदार सिंह नंबर तीसरे, और तीसरे सरदार सिंह ने क्या किया, आपको पता है ये शासक पहले है कहाँ के, बीकानेर, ये शासक हैं बीकानेर के। इनके शासन काल में हुई है 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति में आप पढ़ते हैं कि राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। लेकिन राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ तो दिया, सबने दिया, लगभग दिया, लेकिन ये एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति जो राजस्थान में हुई थी, उस क्रांति को राजस्थान में भी दबाया और राजाओं ने भी दबाया, लेकिन इन्होंने क्रांति को अपने राज्य से बाहर भी दबाया। याद रखना, राजस्थान का वह शासक जिसने 1857 की क्रांति को अपने राज्य से बाहर दबाया, राज्य से बाहर दबाया, कह दिया अंग्रेजों से टोल फ्री नंबर ले लेना, जब भी जरूरत हो तो कॉल कर देना, हाजिर रहेगा सरदार सिंह। इसलिए ध्यान रखना, सेना लेकर जाते हैं और बताओ राज्य से बाहर किसको दबाया है, क्रांति को, और सेना लेकर जाते हैं और क्रांतिकारी को बड़लू नामक स्थान पर, क्रांतिकारियों को बड़लू नामक स्थान पर, और बड़लू नामक स्थान कहां पर है बताओ, पंजाब में, और क्रांतिकारियों को पराजित करते हैं। वो राजस्थान के एकमात्र शासक कौन थे, सरदार सिंह। फटाफट से लें स्क्रीनशॉट, सेम सेम सीरीज फिर लेकर आ रहे हैं इसी पार्ट में। चलते हैं आगे की तरफ, और इनमें से लेकर चलेंगे, सरदार सिंह खत्म हो चुके हैं, अगले लेकर चलेंगे ढाई। पहला है ढाई प्याले शराब की देवी, ढाई प्याले शराब की देवी। दूसरा ढाई प्याला शराब, ढाई प्याला शराब, ढाई प्याले शराब की देवी। ढाई प्याले शराब की देवी कौन सी हैं, शराब की देवी राजस्थान में वो देवी हैं कौन सी, और मंदिर कहां पर है। ढाई प्याला शराब चरणामृत में बांटी जाती है, चरणामृत में बांटी जाती है। वो देवी कौन है, इसके अलावा वह दुर्ग जिसने ढाई शाखे देखे, या वह दुर्ग जिसमें ढाई शाखे हुए, शाखे को आप जौहर और केसरिया मिलाकर होता है, वैसे जौहर से समझ जाना। ढाई शाखे वाला किला, राजस्थान में वह किला जिसमें कितने शाखे हुए हैं, ढाई। और ढाई से संबंधित एक प्रश्न और याद रखना, वो है ढाई दिन का झोंपड़ा, ढाई दिन का झोंपड़ा। आप देखें ये चीज है कहाँ, प्रश्न नंबर पहला तुम्हारे सामने था, और वो प्रश्न था बताइए कौन सा, ढाई प्याले शराब की देवी किसे कहते हैं। तो वो माता कौन सी हो जाएंगी, जीर्ण माता। और जीर्ण माता का मंदिर का वासा बताओ कहां पर पड़ेगा, सीकर। पहली बात क्लियर। इन देवी के यहाँ जाएंगे मंदिर में तो इसकी मूर्ति पर कितने प्याला शराब चढ़ाई जाएगी, ढाई प्याला, ठीक है। इनसे संबंधित ये याद रखना, इनके जो भाई थे उनका नाम था हर्षनाथ, तो हर्षनाथ जी का भी मंदिर कहां पर है, रेवासा सीकर। लेकिन ये भी याद रखना इनके भाई हैं कौन, हर्षनाथ।
हर्षनाथ जी का मंदिर, और वो भी कहाँ पर है, रेवासा। और रेवासा कहाँ पर है बताओ, सीकर। लेकिन जिस पहाड़ी पर बना हुआ है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, हर्ष की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा मंदिर, हर्षनाथ जी का मंदिर। याद रहना चाहिए, परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है, सीकर, तो हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर होगी। कंफ्यूज नहीं होना, कहीं हर्षनाथ का मंदिर सीकर में है तो हर्षनाथ की पहाड़ी भी आप सीकर चले जाएं तो हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ होगी, अलवर। दूसरा ये भी याद रखना, इससे संबंधित एक और है हर्षद माता। कहीं ये कहें कि हर्षनाथ की बहन हर्षद माता, और सीकर में हर्षद माता का मंदिर आप बता दें, हर्षनाथ की बहन जीण माता है, कहीं संभवतः कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ये भी याद रखना है कि हर्षद माता, इनको नहीं जोड़ना है हर्षनाथ जी से। और हर्षद माता का मंदिर है आभानेरी, और आभानेरी कहां पर है बताओ, दौसा। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है कि यहीं पर बताओ आभानेरी दौसा में कौन सी बावड़ी बनी हुई है, चांद बावड़ी। और राजस्थान में एक और चांद बावड़ी है, और वो चांद बावड़ी का बताओ कहां पर है, जोधपुर। पहली कहानी क्लियर, पहला प्रश्न क्लियर। तो बताओ राजस्थान में 2.5 प्याले शराब की देवी कौन हो जाएंगी, जीण माता। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर। इनके भाई का नाम हर्षनाथ जी, उनका भी मंदिर कहां पर है, रेवासा सीकर। और हर्षनाथ का मंदिर कौन सी पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, जबकि हर्षनाथ की पहाड़ी कहां पर है, अलवर। और हर्षद माता का मंदिर कहां पर है, आवानेरी दौसा। चांद बावड़ी भी कहां पर है, आवानेरी दौसा। और बताइए राजस्थान में दूसरी चांद बावड़ी कहां होगी, तो वो कहां होगी, जोधपुर। फोन नंबर दूसरे पे लेकर चलते हैं, और वह देवी जिसके चरणामृत में, चरणामृत का मतलब है प्रसाद, वह देवी जो भक्तों को शरणामृत में क्या बांटा जाता है, 2.5 प्याला शराब। और वह देवी जो हो जाएगी वो हो जाएंगी शिला माता। कौन सी माता हो जाएंगी, शिला माता। और शिला माता का मंदिर कहां पर है बताओ, आमेर। और आमेर कहां पर है बताओ, जयपुर। शिला माता का मंदिर कहां हो जाएगा, आमेर, जयपुर। ये याद रखना है, इस मंदिर का जो निर्माता था और वो आमेर के शासक थे, जिनका नाम था मिर्जा राजा मानसिंह। मानसिंह 2 हुए, परंतु मिर्जा राजा एक ही हुआ, वो फर्स्ट। दूसरा मानसिंह होगा, उसका नाम होगा सवाई मानसिंह। और इसको ये भी याद रखना, यही आमेर के शासकों की बताओ क्या मानी जाती हैं, आराध्य देवी। आमेर के शासकों की मानी जाएंगी बताओ, कौन सी देवी मानी जाएंगी, आराध्य देवी। जबकि आपसे पूछा जाए कि आमेर के शासकों की कुल देवी कौन है, तो कुल देवी की बात करें तो जम्बा माता आराध्य देवी भी हैं, और बताओ कौन सी हैं, इष्ट देवी या इष्ट माता हैं। प्रश्न नंबर तीसरा तुम्हारे सामने, ये भी प्रश्न तुम्हारे सामने ये है कि बताइए 2.5 साके या 2.5 साके वाला किला या ऐसा दुर्ग जिसमें 2.5 झौर हुए हों, वह दुर्ग कौन सा है, तो वो दुर्ग होगा राजस्थान का। और कौन सा होगा, पश्चिमी प्रवेश द्वार, जिसे कहेंगे सोनारगढ़। और सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है, तो वो कहाँ होगा, जैसलमेर। इसे कमरकोट का किला, इसे सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, इसे राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, इसी को कहते हैं बताइए घोरागढ़, इसी को कहते हैं रेगिस्तान का अंडमान, इसे ही कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब। शेर की तरह अंगड़ाई लेता हुआ किला, बताइए कौन सा हो जाएगा, सोनारगढ़। अगली बात करें, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, सब जानते हैं बचपन से पढ़ते आए हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर हो जाएगा बताओ, अजमेर। लेकिन ध्यान रखना इस झोपड़े का निर्माण किसने करवाया, तो करवाने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के कौन थे, दास थे, गुलाम थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, तो याद रखना यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक
एक पाठशाला को तोड़ता है। अजमेर में जो पाठशाला थी उसका नाम था संस्कृत पाठशाला या सरस्वती कंठावरण पाठशाला, जिसका निर्माण अजमेर के शासक बिग्रराज चतुर्थ ने करवाया, विशलदेव ने करवाया। लेकिन कालांतर में इसी पाठशाला को तोड़कर बताओ कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक एक झोपड़े के रूप में परिवर्तित कर देता है। और बताइए उसे क्या कहेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी याद रखना कितने खम्भों पर बना हुआ है, 16 खम्भों पर बना हुआ है। नीचे ये भी याद रखना है कि 16 खम्भों की छतरी बताइए राजस्थान में कौन की है, तो 16 खम्भों की छतरी। और ये है हमारे बताओ कटार के धनी कौन हो जाएंगे, अमर सिंह राठौर। और अमर सिंह राठौर की ये छतरी बताओ कौन से किले में हो जाएगी, नागौर के किले में। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर और प्रश्न लेकर चलेंगे। इससे सेम सेम सीरीज में और लेकर चलेंगे। एक है आपके सामने चोपड़ा समिति, चोपड़ा समिति पहली बात। दूसरा आपसे पूछा जाएगा चोपड़ा ग्रंथ, चोपड़ा ग्रंथ। तीसरी आपसे पूछा जाए कि चोपड़ा झील, चोपड़ा झील। चौथा आपसे पूछा जाए कि चोपड़ा मंदिर, चोपड़ा मंदिर। अलग अलग हैं सब। चोपड़ा समिति किससे संबंधित है, क्या है ये समिति? ये समिति का संबंध है मेहरानगढ़ दुर्ग से। और मेहरानगढ़ दुर्ग में एक माता का मंदिर था, मेहरानगढ़ दुर्ग, उस माता का नाम, मंदिर का नाम था चामुंडा माता। और चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण जोधपुर के शासक कौन कराते हैं बताओ, राव जोधा। इन देवी को या देवी जितनी भी हैं ज्यादातर इनको नवरात्रों में पूजा जाता है। 2007 में इस देवी के मंदिर में इस देवी के मंदिर में नवरात्रों के दौरान भक्तों के मध्य भगदड़ मच गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु मारे गए थे। इसकी जांच के लिए और सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, और जिस कमेटी को या समिति का गठन किया उस समिति का नाम क्या था बताओ, जसराज चोपड़ा समिति। तो इसका पूरा नाम था जसराज चोपड़ा समिति। तो जसराज चोपड़ा समिति का संबंध कौन सी माता से है, चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पर है, मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है बताओ, जोधपुर। पहली कहानी खत्म। दूसरा चोपड़ा ग्रंथ। ये चोपड़ा ग्रंथ आपको पता है, ये बाणियां कह सकते हैं, चोपड़ा ग्रंथ कह सकते हैं। हमारे एक संत थे जिनका नाम था संत मावजी, और संत मावजी का जन्म हुआ साबला गांव डूंगरपुर में। और संत मावजी ने या जितने भी जो उपदेश दिए थे जिस ग्रंथ में संकलित हैं, इनके द्वारा एक संप्रदाय चला गया था, निष्कलंक संप्रदाय। और यह संप्रदाय राजस्थान में सगुण भक्ति का भी है, निर्गुण भक्ति का भी है, अर्थात मिश्रित भाव से भी है। तो इनका जो जन्म सावला गांव में हुआ है, इनके द्वारा एक संप्रदाय चला गया था निष्कलंक। इन संतों ने जो भी उपदेश दिए हैं, तो उन उपदेशों को बताओ, संत मावजी के उपदेश बताओ कौन से ग्रंथ में संकलित हैं, तो वो ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, चोपड़ा। ठीक है, अगला लेके चलते हैं चोपड़ा झील। सीधी सी बात है, बताओ कहाँ होगी, पाली में। ठीक है ना। और बात करें चोपड़ा मंदिर, तो चोपड़ा मंदिर ये चोपड़ा समिति है, लेकिन है मंदिर से संबंधित, कंफ्यूज नहीं होना। चोपड़ा समिति कौन से मंदिर से संबंधित है, चामुंडा माता। लेकिन ये डायरेक्ट चोपड़ा मंदिर है। और ये चोपड़ा जो मंदिर होगा, वो चोपड़ा मंदिर बताओ राजस्थान के कौन से जिले में होगा, तो राजस्थान के जिस जिले में होगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, धौलपुर। तो चोपड़ा मंदिर कहाँ बना हुआ है, धौलपुर में बना हुआ है। सेम सेम सीरीज की एक बार इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने जो पढ़ा था, एक तो आपने ये पढ़ा था कि सरदार, तो राजस्थान में सरदार, तो सरदार सिंह कहाँ के हैं, मेवाड़ के। कौन सी सेना का गठन, मेवाड़ भीलपुर सेना का गठन हुआ। सरदार सिंह दूसरे जोधपुर के, पिता जसवंत सिंह की छतरी का निर्माण, और इसे ही क्या कहते हैं, जसवंतड़ा। तीसरे सरदार सिंह बीकानेर के, इन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों को अपने राज से बाहर पराजित किया था। अगला लेकर चलते हैं। फिर आपने पढ़ा था ढाई प्याला,
जिसमें 2.5 प्याले शराब की देवी आपने पढ़ी जीण माता, और 2.5 प्याले शराब चरणामृत में बांटी जाती है शिला माता, और 2.5 साके वाला किला कौन सा है? सोनारगढ़, और 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर। इसके अलावा इस सेम सीरीज में आपने पढ़ी है ये वाला चोपड़ा समिति का संबंध कौन सी माता से? चामुंडा माता। कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़। दूसरा चोपड़ा ग्रंथ बताओ संत मावजी से या संत मावजी के उपदेश इसमें संकलित है। चौपड़ा झील बताओ कहाँ पर है? पाली। और चौपड़ा मंदिर कहाँ पर है? धौलपुर। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मेरा निवेदन है, और इस चैनल को गुरु शिखर को अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करवाएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।